हेलो एवरीवन गाइस, आज मैं एक नई ड्रामा की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है द लास्ट प्रिंसेस। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक राजकुमारी को दिखाया जाता है जो राजा को पोएम सुना रही थी। तो राजा खुश होकर इसे एम्बर देते हैं। ये एक स्नोमैन देखती है जिसकी आंखें नहीं होती, तो ये अपना एम्बर इसकी आंख पर लगा देती है, पर फिर दूसरी आंख को देखकर उदास होती है कि तभी ये लड़का दूसरी तरफ अपना एम्बर लगा देता है और यहीं से इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। राजकुमारी यहाँ से जाने लगती है तो ये इसका नाम पूछता है, जिस पर ये अपना नाम यूरोंग बताती है। आगे कुछ लड़के यूरोंग और इसकी कैट को देखकर इन्हें तंग करने का सोचते हैं कि तभी यहाँ एक लड़का आता है जो कि इन्हें यूरोंग को तंग करने से रोकता है और अभी तक हमें इसका नाम नहीं बताया गया है। ये कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं कमांडर का बेटा हूँ और तुम जनरल के, तो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये कहता है, माफ़ी मुझे नहीं तुम्हें मांगनी चाहिए उस लड़की और बिल्ली से। तो इन दोनों में फाइट होने लगती है जिस वजह से इस लड़के को चोट भी आ जाती है। तो यूरोंग इसकी चोट पर अपना रुमाल बांधती है। ये पूछता है, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तो यूरोंग कहती है, क्योंकि तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है। तो ये कहता है, तुम मेरी इतनी केयर कर रही हो, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। जो सुनकर यूरोंग यहाँ से जाने लगती है। ये कहता है, तुमने तो बैंडेज भी ढंग से नहीं की, अगर मैं मर गया तो? यूरोंग हेल्प करने के लिए इसे थैंक्स बोलती है और इसकी बैंडेज करती है। ये इसे अपना पेंडेंट देता है और इसके बाद ये दोनों कल मिलने का प्रॉमिस करते हैं। आगे इसके डैड इसके पीछे भागते हैं क्योंकि इसने कमांडर की बेटी से फाइट जो की थी। तो ये कहता है, गलती मेरी नहीं, गलती उसकी थी, वो कमांडर का बेटा है पर एकदम यूजलेस है। तो डैड तो इसे शाबाशी देते हैं, पर ये इसके डैड के साथ इसकी शिकायत लगाने के लिए इन्हें फिर से पीटता है, जिस वजह से कमांडर इसके डैड को इसे तेजिन ले जाने का ऑर्डर देते हैं। ये आज यूरोंग से मिलने वाला था पर डैड इसे यहाँ से ले जा रहे होते हैं। तो ये बार बार चिल्लाता है बिल्ली वाली लड़की, क्योंकि इसे यूरोंग का नाम तो पता ही नहीं था। यूरोंग को इसकी आवाज़ सुनाई देती है पर ये मिल नहीं पाते। अब 1911 का सीन दिखाया जाता है जब चाइना में राजा राजवंश का अंत हुआ था। यूचान आज भी उस लड़की के आने का वेट करती है, पर अब ये आगे बढ़ने के लिए तेजिन जा रही है। नेक्स्ट सीन में हम यूरोंग को एक नए हेयर स्टाइल के साथ देखते हैं। बूरी इसके हेयर स्टाइल की तारीफ करता है। आगे ये उस लड़के को ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाती है कि मैं उस लड़के को ढूंढ रही हूँ जिसने मेरी कैट की जान बचाई थी। मुझे चिंता हो रही थी कि तुम्हारी चोट ठीक हुई है या नहीं, और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यहाँ इस ड्रामा के मेन लीड साओ जेंग को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टर है पर बहुत ज़्यादा आलसी है, इवन कि अपने सिग्नेचर भी दूसरे एम्प्लॉयज से करवाता है। बूरी एक प्ले की रिहर्सल कर रहा होता है पर ये डायलॉग्स अच्छे से नहीं बोल पाते। तो फिर यूरोंग बूरी के साथ रिहर्सल करती है जहां बूरी तो बस इसे देखता ही रहता है। अगले दिन ये यूनिवर्सिटी आते हैं जहां यूरोंग की फ्रेंड वू को देखकर लगता है कि ये बूरी को पसंद करती है। दूसरी तरफ जाओ जैंग न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल देखने ही वाला होता है कि तभी इसे जियाओ जाओ की कॉल आती है। जैंग कहता है, मैं बिजी हूँ। तो ये कहती है, झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारी पल पल की खबर होती है। तो जाओ जैंग का पहला शक तो अपने असिस्टेंट पर जाता है। आगे यूनिवर्सिटी का एक इवेंट होता है जहाँ जाओ बतौर गेस्ट आया होता है। इसकी नज़र यूरोंग पर पड़ती है तो ये बहुत ध्यान से इसे देखने लगता है। ये सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए स्पीच देता है जहाँ वो इसे देखकर खुश नहीं होती और इसे एक डेविल बोलती है। बताती है साओ और इसके भाई का झगड़ा हुआ था और अब इनकी फैमिली की आपस में नहीं बनती कि उतने में ही साओ यहाँ आता है और यूरोंग को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। बूरी कहता है इसे डांस करना नहीं आता, पर सभी के इंसिस्ट करने पर यूरोंग को इसके साथ डांस करना पड़ता है। जाओ कहता है, मुझे तुम काफी फैमिलियर लग रही हो, तुम्हारा नाम क्या है?
यूरोंग अपना नाम बताती है तो जाओ इसका हाथ कस के पकड़ लेता है और अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जाओ ने यूरोंग का नाम पता लगा लिया था और इसने उसके लिए लेटर भी भेजा था, पर यूरोंग का कोई जवाब नहीं आया था। इसने यूरोंग को कस के पकड़ा होता है तो वूरी इसे अच्छे से बिहेव करने के लिए कहता है और यूरोंग को अपने साथ लेकर जाता है। घर पर यूरोंग उसी लड़के के बारे में सोच रही होती है, इस बात से अनजान कि वो लड़का जाओ ही था। दूसरी तरफ वूरी के हाथ में एक एम्बर होता है। इसका मतलब वूरी वही लड़का है जो यूरोंग को स्नोमैन के पास मिला था। इधर जाओ यूरोंग के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी यहाँ असिस्टेंट आता है और बताता है कि वूरी और यूरोंग मैरिड हैं, पर वो ना सिर्फ अलग अलग सोते हैं बल्कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में सबको ये बताकर रखा है कि वो दोनों भाई बहन हैं। तो मुझे लगता है ये एक फेक मैरिज है। जो सुनकर जाओ की सांस में सांस आती है। नेक्स्ट डे जाओ यूरोंग की यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है और यूरोंग को अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहता है, जिस पर बूरी कहता है मेरी बहन आपको जानती नहीं है तो इसे तंग मत करो। जाओ कहता है तुम्हारी बहन अब बड़ी हो चुकी है तो ये अपने फ्रेंड्स खुद बना सकती है। तो यूरोंग कहती है सही कहा, मैं अपने फ्रेंड्स खुद बना सकती हूँ पर मैं तुम्हें अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहती, और ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। जाओ ड्राइव करते हुए यूरोंग के बारे में ही सोच रहा था जिस वजह से इसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसे चोट भी लग जाती है। ये ड्रेसिंग करवा कर घर पहुंचता है जहां जियाओ जाओ कहती है भाई मैंने आपके लिए खाना बनाया है। जाओ पूछता है क्या ये तुमने खुद बनाया है? ये कहती है नहीं, मैंने सबको कमांड दी थी। और ये जाओ को कल अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है। यहाँ यूरोंग इनसे उस लड़के के बारे में पूछने के लिए आती है पर इनके पास उसकी कोई खबर नहीं होती। ये इसे रोज रोज यहाँ आने से मना करते हैं और कहते हैं अगर मुझे उसकी कोई खबर मिलेगी तो मैं खुद तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। आगे यूरोंग एक शॉप में आती है जहां इसे ये ग्लव्स पसंद आते हैं जो ये उसी लड़की के लिए लेना चाहती थी, पर तभी यहाँ जियाओ जाओ आती है और इसे भी सेम यही ग्लव्स पसंद आते हैं तो ये ज्यादा पैसे देकर ग्लव्स खरीदने लगती है। यूरोंग कहती है पर पहले ग्लव्स मैंने पसंद किए थे। ये कहती है पर पहले पैसे मैंने दिए हैं। तभी यहाँ जाओ आता है और ये ग्लव्स यूरोंग को देने के लिए कहता है और कहता है शायद ये ग्लव्स तुम अपने मिस्टर रोमियो के लिए ले रही हो, पर मुझे नहीं लगता कि उस पर ऐसे ग्लव्स अच्छे लगेंगे। तो यूरोंग बिना कुछ बोले यहाँ से चली जाती है। आगे वूरी सर्वेंट से यूरोंग के लिए एक रिंग लाने के लिए कहता है तो सर्वेंट अपनी वाइफ को गिफ्ट देने का बहाना लगाते हुए बहुत चालाकी से यूरोंग की साइज की रिंग ले लेता है और वूरी को दे देता है। आगे ये तीनों फायरवर्क्स देखने के लिए आते हैं जहां वो यूरोंग को बन लाने के लिए कहती है और कहती है मैं और वूरी दूसरी डिश लेकर आते हैं, पर वूरी तो यूरोंग को इतनी भीड़ में जाने से मना करता है और खुद बन लेने जाने लगता है और इन दोनों को यहीं रुकने के लिए कहता है। वू को वूरी का यूरोंग की इतनी चिंता करना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा भाई तो तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही केयर करता है। वो कहती है ये चोट लगने का ड्रामा करती है और यूरोंग को मेडिसिन लाने के लिए कहती है। उतने में ही यहाँ वूरी आता है और पूछता है यूरोंग कहाँ है, तो ये वूरी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इसे रॉन्ग डायरेक्शन बताती है। ये यूरोंग को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ये वूरी को बताती है कि ये वूरी को पसंद करती है। वूरी कहता है थैंक्स मुझे पसंद करने के लिए, पर सॉरी क्योंकि मेरी पहले से ही फियांसी है। तो ये उदास होकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यूरोंग इन दोनों को ढूंढ रही होती है। ये देखती है कि एक आदमी एक लड़की को हरेस कर रहा है। यूरोंग इसे बचाने के लिए जाती है पर ये तो इसे ही पकड़ लेता है कि तभी यहाँ जाओ आता है और यूरोंग की हेल्प करता है। ये उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। यूरोंग कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दूसरों की हेल्प भी करते होंगे, थैंक्स हमारी हेल्प करने के लिए, पर मेरे दिल में जो तुम्हारे पहले का इम्प्रेशन पड़ा हुआ है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। जाओ की नज़र यूरोंग की चोट पर पड़ती है तो ये इसकी केयर करने लगता है और अपना रुमाल देखकर यूरोंग को भी समझ आ जाता है कि ये वही लड़का है जिसे ये इतने टाइम से ढूंढ रही है।
और जब जाओ को यूरोंग की नजरों से पता चलता है कि इसे पता चल गया है कि ये वही लड़का है, तो ये तो सीधे इसे किस ही कर लेता है। और यहाँ एक रिपोर्टर इनकी पिक्चर खींच लेता है। यूरोंग पीछे हटती है। जाओ खुश होकर कहता है, फाइनली तुम्हें मैं याद आ ही गया। और ये इसे हक कर लेती है, पर यूरोंग इसे अपने से दूर करती है और यहाँ से जाती है। जाओ की नज़र इस रिपोर्टर पर पड़ती है। ये डरते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं ये फ़ोटोज़ भी डिलीट कर दूंगा। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद जाओ इसका पीछा करता है और कहता है, मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखा था, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो मैं ही हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी और वूरी की शादी फेक है, और अगर तुम उससे पीछा छुड़वाना चाहती हो तो मैं उसे अरेस्ट करवा दूंगा। यूरोंग तो इसकी ऐसी बातें सुनकर हैरान थी। इधर वूरी यूरोंग को सब जगह ढूंढने के बाद निराश होकर घर आता है, जहाँ इसे पता चलता है कि यूरोंग घर आ चुकी है। तो ये जल्दी से यूरोंग के पास जाता है और पूछता है, तुम अब तक कहाँ थी? तो यूरोंग इसे बताती है कि इसे एक इमरजेंसी आ गई थी और इसे एक लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। तभी वूरी की नज़र यूरोंग की चोट पर पड़ती है, तो ये इसकी फर्स्ट एड करने लगता है। यूरोंग पूछती है, क्या तुमने फायरवर्क्स देखे? ये कहता है, नहीं, तुम खो गई थी तो मैं फायरवर्क्स कैसे देख सकता हूँ। दूसरी तरफ जाओ सोच रहा होता है कि ये हर रोज़ यूरोंग के खत का वेट करता था, जिस वजह से इसे अपने डैड से डांट भी पड़ती थी। पर आज इसे पता चलता है कि डैड ने तो इसका खत कभी यूरोंग तक पहुंचने ही नहीं दिया। आगे जाओ बैंडेज चेंज करवाने उसी हॉस्पिटल में आता है जिसमें यूरोंग इंटर्नशिप कर रही थी। ये यूरोंग को इसके बैंडेज चेंज करने के लिए कहता है, तो यूरोंग पहले तो मना करती है, पर फिर दूसरी नर्स के कहने पर इसे मानना पड़ता है। ये बैंडेज चेंज करने लगती है, जहां इसकी नज़र उसी चोट के निशान पर पड़ती है जो जाओ को इसे बचाते हुए लगी थी। आगे यूरोंग के दिमाग में जाओ की ही बातें चल रही थी कि उसने कहा था वो वूरी को अरेस्ट करवा देगा। ये यूनिवर्सिटी आते हैं, जहां वूरी इसे क्लास के बाद रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जाओ एक ऑफिसर के पास आता है, जो कि बच्चों के स्कूल की फीस बढ़ा रहा था, जिस वजह से बहुत से बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर रहे थे। तो ये इसे धमकी देता है, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटाने में देर नहीं लगेगी। इसके बाद ये यूरोंग के पास आता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर यूरोंग तो यहाँ से जाने लगती है। तो ये कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो तुम वूरी को कभी नहीं देख पाओगी। तो यूरोंग को चुपचाप इसकी गाड़ी में बैठना पड़ता है। यूरोंग पूछती है, वूरी कहाँ है? ये कहता है, तुम्हारी मैरिज तो फेक है, पर तुम फिर भी उसकी केयर करती हो। मैंने जैसे ही उसका नाम लिया तुम तुरंत गाड़ी में बैठ गई। तो यूरोंग कहती है, मेरी शादी असली हो या नकली, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। और जब वूरी ने कोई लॉ नहीं तोड़ा है तो तुम उसे अरेस्ट कैसे कर सकते हो? और वैसे भी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के पास अरेस्ट करने की पावर होती भी नहीं है। जिस पर जाओ कहता है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर होने के साथ साथ आर्मी में भी हूँ, तो मेरे पास अरेस्ट करने की पावर है। आगे यूरोंग को पता चलता है कि ये इसे झूठ बोलकर यहाँ लेकर आया है। वूरी तो यहाँ था ही नहीं। एक्चुअल में ये तो यूरोंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और इसे सेल्फ डिफेंस के लिए गन चलाना सिखाना चाहता था, पर इसे तो मारधाड़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। कहती है, मैं किसी की जान बचाने वाली बनना चाहती हूँ, लेने वाली नहीं। मैं ये गन कभी यूज़ नहीं करूँगी। पर जाओ तो इसे इंसिस्ट करता है और कहता है, अगर उस रात मैं नहीं आता तो क्या होता? मैं तुम्हारे साथ फिर कभी ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। ये इसके हाथ में गन थमाता है, तो यूरोंग तो डर के मारे गन इसी पर ही तान देती है। तो ये इसे शूट करने के लिए कहता है, तो यूरोंग के हाथ से गन छूट जाती है और साथ में जाओ का पेंडेंट भी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये पेंडेंट आज भी यूरोंग ने संभाल कर रखा है। ये सोचकर जाओ बहुत खुश होता है, पर यूरोंग तो इससे पेंडेंट छीन लेती है। तो जाओ कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे पहले के बिहेवियर के लिए गुस्सा हो, पर मैं क्या करता? मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा खत लिखे, पर तुमने एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया। मुझे लगा था तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहती, तो मैं तुम पर बहुत गुस्सा था जब तक मैंने न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल नहीं देखा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे।
जिस पर यूरोंग कहती है वो पुरानी बात थी। जो लड़का मेरे दिल में था वो बहुत ही इनोसेंट था, पर इस वक्त जो मेरे सामने खड़ा है ये एक घटिया और डोमिनेटिंग सोल्जर है। जिस पर जाओ कहता है पर वो लड़का मैं ही हूँ। दूसरे लोग मुझे बुली कर रहे थे तो मुझे ऐसा बनना पड़ा। तो यूरोंग कहती है पर मेरे दिल में जो हीरो है वो तुम नहीं, तुम तो एक डेविल हो। और ये कहकर यहाँ से जाने लगती है तो जाओ इसे रोकता है और कहता है मैं तुम्हें खुद घर छोड़ दूंगा। बूरी को पता चल जाता है कि यूरोंग आज जाओ की गाड़ी में गई थी, पर ये इसे कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद ये यूरोंग के रूम में आता है और ग्लव्स देखकर सोचता है ये इसके लिए हैं, पर यूरोंग का फेस देखकर इसे समझ आ जाता है कि ये इसके लिए नहीं है। बूरी कहता है मुझे पता है साउ तुम्हें तंग कर रहा है, पर तुम चिंता मत करो, हम दोनों उसका मिलकर सामना करेंगे। और लगे हाथ ये इसे शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है, ये बोलकर कि मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। पर यूरोंग इसे मना कर देती है। तो बूरी को समझ आ जाता है कि जिस लड़के को यूरोंग ढूंढ रही थी वो साउ ही है। तो फिर ये कहता है अगर कोई और होता तो मैं पीछे हट भी जाता, पर मैं साउ को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। और इधर साउ को पता चलता है कि इसके डैड इसकी शादी सियाओ साउ से करवाना चाहते हैं। तो ये कहता है लाइफ मेरी है तो डिसाइड भी मैं करूंगा कि मेरी फ्यूचर वाइफ कौन होगी। और फिर सोचता है वैसे यूरोंग ने मुझे डेविल क्यों कहा होगा। तो ये साउ को बहुत ही घिसी पिटी बात बोलता है, जिस गलतफहमी में आई थिंक बहुत से लड़के जी रहे हैं कि लड़की अगर कहे मैं तुमसे नफरत करती हूँ तो उसका मतलब होता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर वो कहे मुझसे दूर जाओ तो उसका मतलब होता है मेरे पास आओ। जो सुनकर जाओ बहुत खुश होता है। अगले दिन वो बूरी के पास आती है और कहती है चाहे तुम्हारी फियांसे हो या ना हो मैं फिर भी तुम्हारा वेट करूंगी। इधर साओ का असिस्टेंट परेशान होकर साओ के पास आता है क्योंकि न्यूज़पेपर में साओ और यूरोंग के रिलेटेड आर्टिकल छपा हुआ है। पर साओ तो इस आर्टिकल को देखकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है और इस पिक्चर को सुंदर बताता है। इनफैक्ट उस रिपोर्टर को भी इसी ने ही ये फोटो छापने के लिए कहा था। आगे वो यूरोंग को बता देती है कि इसने बूरी को कन्फेस किया था, पर इसे नहीं पता था कि उसकी फियांसे भी है। तो यूरोंग इसे अपनी सच्चाई बताने ही वाली होती है कि वो उसे क्लास में चलने के लिए कहती है जहां हर कोई यूरोंग के बारे में ही बात कर रहा था। ये न्यूज़पेपर में अपनी पिक्चर देखकर हैरान होती है और जाओ के पास आती है। तो जाओ बहुत ही शरीफ बनकर कहता है हमारे देश में सभी को अपना काम करने की फ्रीडम है, तो मैं कैसे किसी को रोक सकता हूँ। दूसरी तरफ बूरी को जब इस न्यूज़ के बारे में पता चलता है तो इसे बहुत गुस्सा आता है। तो वो कहती है तुम चिंता मत करो, मेरा कज़न पुलिस में है तो मैं उससे पता लगवा लूँगी कि ये न्यूज़ किसने छपवाई है। पर बूरी को तो पूरा विश्वास था कि ये काम जाओ का ही है। और इधर यूरोंग साओ को सबको ये बताने के लिए कहती है कि हम उस दिन हॉस्पिटल में एक लड़की को लेकर गए थे और हमारे बीच में कुछ नहीं है। पर साओ का तो मानना था कि कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करेगा। कहता है इससे तो अच्छा है हम कुछ ना करें, लोग कुछ दिन बातें करेंगे और फिर भूल जाएंगे। ये एक शॉप में आते हैं तो यूरोंग कहती है तुम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय यहाँ पर हेड्स ट्राई कर रहे हो, और यहाँ से जाने लगती है। जाओ इसे रोकता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। जिस पर यूरोंग कहती है तुम्हारे जैसे लोग प्यार के बारे में बात करते हुए अच्छे नहीं लगते, और यहाँ से चली जाती है। आगे वूरी जाओ से मिलने जाता है। इससे पहले कि वूरी कुछ कहे जाओ कहता है यूरोंग मेरी है। तो वूरी कहता है यूरोंग मेरी वाइफ है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिस पर जाओ कहता है पर वो तुमसे प्यार नहीं करती। दूसरी तरफ यूरोंग आज की सारी न्यूज़पेपर खरीद लेती है। ये बूरी को सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, पर बूरी उदास होता है तो ये इसे आज बात करने से मना करता है। यूरोंग न्यूज़पेपर्स जला रही होती है और जब बूरी से देखता है तो ये भी इसकी हेल्प करने लगता है। आगे ये नशे की हालत में यूरोंग के रूम में आता है और अपने साथ किसी और देश में शिफ्ट होने के लिए कहता है। यूरोंग मना करती है तो ये कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। तो यूरोंग इसे थप्पड़ मारती है। ये इससे माफ़ी मांगता है और कहता है मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मुझे पसंद करने लगो। जिस पर यूरोंग कहती है तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो।
तो वूरी कहता है, तुम यहाँ से जाओ की वजह से जाना चाहती हो ना? क्या मैं जानता नहीं हूँ कि तुम उस रात उससे मिलने गई थी? और पूछता है, तुम्हें उस घटिया इंसान में क्या पसंद है? जिस पर यूरोंग कहती है, पर इस वक्त तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं है, और इसे भाई बोलकर इस फेक मैरिज को खत्म करने के लिए कहती है। वूरी कहता है, पर मैं तुम्हारा भाई नहीं पति बनना चाहता हूँ, और तुम जाओ को इसलिए चूज कर रही हो ना क्योंकि उसके पास पावर्स हैं, पर मैं जाओ से अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगा। और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। इधर जियाओ जाओ को पता चलता है कि वो आर्टिकल रिपोर्टर को जाओ ने ही छापने के लिए कहा था, तो ये सैड होती है और जाओ के सामने अपने आंसू छिपाने की कोशिश करती है, पर जाओ उसे देख लेता है और इसे समझाता है कि मेरे दिल में कोई और है, पर तुम्हें ऐसा लड़का जरूर मिलेगा जो सिर्फ तुमसे प्यार करता होगा। पर जियाओ जाओ तो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी, कहती है मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। दूसरी तरफ बुरी बोतल पे बोतल निपटाया जा रहा था और इधर यूरोंग इसका वेट कर रही थी, पर काफ़ी टाइम हो जाने पर जब बुरी वापस नहीं आता तो ये इसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। ये बार में भी पहुंचते हैं, पर तब तक दो लोग बुरी को यहाँ से ले जा चुके थे। अगली सुबह जब ये उठता है तो इसके दादा एक नए न्यूज़ आर्टिकल के लिए इस पर गुस्सा करते हैं। इधर यूरोंग भी ये न्यूज़ देखती है जिसमें इसके जाओ के साथ कल की शॉप के बाहर वाली पिक्चर लगी होती है, और इधर जियाओ ने तो पूरी रात रो रो कर बुरा हाल कर लिया था, तो ये ब्रेकफास्ट टेबल पर चश्मा लगा कर आती है और बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव करती है, और फिर ये यूनिवर्सिटी आती है और यूरोंग को दूसरे लड़कों को सेड्यूस करने से मना करती है और कहती है जाओ सिर्फ मेरा है। यूरोंग कुछ कहने ही वाली थी कि वूरी बीच में आता है और कहता है वो जाओ है जो यूरोंग को तंग कर रहा है, यूरोंग को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये सबको बता देता है कि ये यूरोंग का हस्बैंड है, जो सुनकर वू के साथ साथ बाकी सभी लोग भी शॉक्ड होते हैं। वूरी कहता है तुम अपने फियांसे पर ध्यान दो ताकि वो मेरी पत्नी को तंग न करे। इधर वो तो यूरोंग को थप्पड़ ही मार देती है। तभी यहाँ जाओ आता है और सभी को बता देता है कि कल ये ही यूरोंग को ज़बरदस्ती शॉपिंग पर लेकर गया था, और कहता है मैं यूरोंग से प्यार करता हूँ, जो करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, जियाओ बुरी इवन के गॉड भी नहीं। जो सुनकर कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ हैरान। यूरोंग इसकी वजह से जो सभी को परेशानी हुई है उसके लिए माफ़ी मांगती है, तो जाओ भी यूरोंग से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है, पर फिर सबके सामने कहता है यूरोंग मेरी है, जिस पर यूरोंग इसे थप्पड़ मार देती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे जियाओ इससे पूछती है हम बचपन से साथ हैं तो तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते, पर ये कोई जवाब नहीं देता और इसे बाइजिंग जाने के लिए कहता है। जाओ के डैड इसे जियाओ से शादी करने के लिए कहते हैं, तो ये इन्हें सीधे सीधे कह देता है कि ये जियाओ को सिर्फ अपनी छोटी बहन मानता है। दूसरी तरफ यूरोंग घर छोड़कर जा रही होती है, तो वूरी से यहीं रहने के लिए कहता है और खुद ये घर छोड़कर चला जाता है। इधर जियाओ के डैड जब इसे रोता हुआ देखते हैं तो इसकी जाओ से शादी तोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन जियाओ तो जाओ से ही शादी करना चाहती थी, तो ये इन्हें ऐसा करने से मना करती है। यहाँ यूरोंग जाओ को इग्नोर करती है और यूनिवर्सिटी पहुँचती है, जहाँ हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा था, और आज तो वो भी इसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती, और जब एक लड़का इसकी हेल्प के लिए आता है तो ये तो उसे भी धक्का दे देती है और कहती है अब से जो यूरोंग के साथ दिखेगा वो मेरा दुश्मन होगा। तभी यहाँ टीचर आते हैं और सभी को सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर फोकस करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि इस बार यूनिवर्सिटी में 2 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है, एक क्लास के मॉनिटर लियांग को और दूसरी यूरोंग को। लियांग बुली गर्ल्स की बातें सुन लेता है और यूरोंग को बचाने के लिए इसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जहां यूरोंग इसे बताती है कि ये जब छोटी थी तब इसकी मॉम की डेथ हो गई थी, तो ये डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी बचाना चाहती थी। तो लियांग इसे बाकी सब पर ध्यान ना देकर अपने ड्रीम्स पर फोकस करने के लिए कहता है, और यहाँ पर बुली गर्ल्स अपना वाला काम कर ही देती हैं, और ये सब दूर खड़ा जाओ का असिस्टेंट भी देख रहा था, जिसकी रिपोर्ट ये जाओ को देता है। आगे लियांग यूरोंग को घर साथ चलने के लिए कहता है, पर यूरोंग इसे ये कहकर मना कर देती है कि इसे कुछ काम है और यहाँ से चली जाती है। ये दोनों लड़कियाँ भी यूरोंग का पीछा करती हैं और इसे तंग करने लगती हैं।
तो यूरोंग गन दिखाकर इन्हें माफ़ी मांगने और आगे से इसे और लियांग को तंग करने से मना करती है, पर इन्हें तो ये गन नकली लग रही थी, तो ये माफ़ी मांगने से मना करती हैं। पर जैसे ही इन्हें ध्यान आता है कि यूरोंग साओ को जानती है, तो ये डर के मारे जल्दी से माफ़ी मांगकर यहाँ से चली जाती हैं। और यहाँ साओ यूरोंग का ये रूप देखकर बहुत खुश होता है। आगे बारिश में पैर स्लिप हो जाने की वजह से यूरोंग नीचे गिर जाती है कि तभी यहाँ साओ आता है और इसे अपनी गाड़ी में बिठाता है। जाओ अपना कोट उतारने लगता है तो ये पूछती है तुम क्या कर रहे हो, पर जाओ तो इसे अपनी शर्ट दे रहा था ताकि ये अपने गीले कपड़े चेंज कर सके। वैसे शर्ट तो इसकी भी गीली ही थी। इसके बाद ये दोनों यूरोंग के लिए न्यू अपार्टमेंट देखने के लिए आते हैं, जहां हाउस ओनर को गलतफहमी हो जाती है कि ये दोनों कपल हैं। यूरोंग तो इन्हें सच बताने ही वाली थी, पर जाओ इसे ये बोलकर मना कर देता है कि अगर ये सोचते हैं हम कपल हैं तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा सेफ होगा। यूरोंग आज इसकी हेल्प करने के लिए जाओ को थैंक्स बोलती है तो ये हैरान होता है, कहता है प्रिंसेस ये पहली बार है जो तुम मुझे थैंक्स बोल रही हो। वैसे मैं खुश हूँ कि तुम बूरी के घर से शिफ्ट कर रही हो, वरना अगर तुम उसके साथ रहती तो शायद एक दिन मुझे तुम्हें उससे छीनना पड़ता। जिस पर यूरोंग कहती है मेरी मर्जी में कहीं भी रहूँ और तुम ये अपनी ट्रिक्स खेलना बंद कर दो। ये यहाँ से जाने लगती है तो जाओ भी इसे फॉलो करता है। तो यूरोंग कहती है मेरा पीछा मत करो वरना। तो जाओ पूछता है वरना क्या, तुम मुझे भी अपनी फेक गन से शूट कर दोगी। वैसे मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि तुमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है, पर अगली बार मैं तुम्हें असली गन दूंगा ताकि अगर तुम्हारे सामने कभी मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग मैन भी खड़ा हो तो तुम उससे भी खुद को प्रोटेक्ट कर सको। आगे यूरोंग के घर छोड़ने से पहले ये दोनों साथ में डिनर करते हैं, जहाँ यूरोंग बूरी की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती है, क्योंकि बूरी आज चाइना में फिर से राजवंश लाने के मिशन में जाने वाला था। पर यूरोंग नहीं चाहती थी कि बूरी ऐसा कुछ करे, क्योंकि इसमें बूरी की लाइफ ही खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन सर्विन ने तो बूरी की ड्रिंक पहले ही चेंज कर दी थी, तो यूरोंग इसे जाने से नहीं रोक पाती और आगे ये सब करो या मरो का नारा लगाकर अपने मिशन पर निकलते हैं। ये यहाँ कुछ सामान लोड करवाते हैं, तभी यहाँ जाओ आता है जिसे इन पर शक होता है, तो ये इनके कार्ट की तलाशी करवाता है, पर इसमें तो सिर्फ गेहूँ होता है, पर एक कार्ट में इन्हें कुछ इल्लीगल सामान मिलता है। तो ये बूरी को अरेस्ट करने लगते हैं, पर उतने में ही सभी लोग अपनी गन्स निकाल लेते हैं। तो जाओ कहता है अगर मैं बच गया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे भाइयों को भी मार डालूंगा, और अगर मैं मर गया तो तुम तो वैसे भी नहीं बचने वाले, तो अपनी गन्स नीचे कर दो। और ये एक आदमी को शूट भी कर देता है और बूरी को अरेस्ट करने के लिए कहता है कि तभी यहाँ यूरोंग आती है और बूरी के लिए वरीड होती है। तो जाओ उसे बूरी की चिंता करने से मना करता है, तो ये कहती है मैं चिंता क्यों ना करूं, वो मेरी फैमिली है। जो सुनकर जाओ को गुस्सा आता है और कहता है अगर वो मरेगा तो क्या तुम भी मर जाओगी। जिस पर यूरोंग कहती है एटलीस्ट ये तुम जैसे इंसान के साथ रहने से तो अच्छा ही होगा जो बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी मार देता है। और इधर बूरी को लगता है कि आज ये फेल इस वजह से हुआ है क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही इनोसेंट है, तो ये खुद को मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ यूरोंग बूरी को छुड़ाने के लिए अपनी सारी कीमती चीजें बेचने के लिए देती है, तभी यहाँ आर्मी के लोग आते हैं, तो यूरोंग सर्वेंट को पीछे के गेट से भगा देती है। ये इसके पूरे घर की तलाशी लेते हैं और हैरान थे कि इतने बड़े घर में एक भी कीमती सामान नहीं है। यूरोंग कहती है मुझे लगा आप एविडेंस ढूंढ रहे हो, तो ये कहते हैं जो हमें चाहिए वो चुपचाप दे दो। जिस पर यूरोंग कहती है अगर आप एविडेंस की बात कर रहे हैं तो बूरी अपने काम के बारे में मुझे कुछ नहीं बताता, और अगर आप पैसों के बारे में बात कर रहे हो तो मेरे पैसे बूरी के पास ही रहते हैं। तो ये इसे धमकाने लगते हैं, पर तभी यहाँ जाओ आता है जिसके सामने तो ये घुटनों पर ही बैठ जाते हैं। तो जाओ इन्हें वॉर्न करके छोड़ देता है और यूरोंग से पूछता है तुम बूरी के लिए अपनी लाइफ क्यों खतरे में डाल रही हो। यूरोंग कहती है मेरी मर्जी, और हाँ बूरी ने गलती की है पर इतना भी बड़ा गुनाह नहीं किया है कि तुम उसे जेल में डाल दो, क्या तुम उसे एक चांस नहीं दे सकते। जिस पर जाओ कहता है सॉरी पर मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, और यूरोंग के लिए गन रख कर यहाँ से जाता है।
आगे यूरोंग बूरी को जेल से छुड़वाने के लिए बू से हेल्प मांगने के लिए जाती है, पर वो तो शादी वाली बात के लिए इस पर अब तक गुस्सा थी। यूरोंग इसे समझाती भी है कि इनकी शादी फेक है, पर वो तो इसकी किसी बात पर बिलीव नहीं करती और इसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है। पर थोड़ी देर बाद खुद ही अपने डैड को बूरी की हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन इसके डैड तो खुद बूरी को मारना चाहते थे, क्योंकि बूरी के उस प्लान के पीछे मास्टरमाइंड तो वो के डैड ही थे और अगर सबको ये पता चल गया तो वो के डैड की पोजीशन खतरे में आ जाएगी। इधर जाओ बूरी के पास आता है, जहाँ एक सोल्जर बूरी को बुरी तरह से पीट रहा था। जाओ बूरी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि राजवंश वापस आने पर यूरोंग तुम्हारे पास वापस आ जाएगी? अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लेकर आता तो वो की फैमिली तो तुम्हें मार ही देती। वैसे मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं यूरोंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। आगे यूरोंग के डैड को पता चलता है कि इनके दामाद को अरेस्ट कर लिया है, जिस वजह से इनकी तबीयत बिगड़ जाती है और दूसरी तरफ यूरोंग भी बाइजिंग पहुंच जाती है, जहां ये जाओ के डैड से मिलती है। ये बूरी की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और यूरोंग को बूरी से ये कहने के लिए कहते हैं कि वो सारा ब्लेम बू की फैमिली पर डाल दे। इसके बाद ये अपने डैड से मिलती है जो बीमार थे, पर यूरोंग को सामने देखकर ये खुश होते हैं और इधर जाओ अपने असिस्टेंट कम फ्रेंड को अपने डैड के साथ देखकर हैरान होता है, पर ये यूरोंग के बारे में इसे कुछ नहीं बताता क्योंकि डैड ने इसे बताने से मना किया था। जाओ के डैड इसे वॉच गिफ्ट करते हैं तो ये लेने से इनकार करता है, पर जब जाओ ये वॉच ले लेता है तो ये कहता है, तुम मुझे कुछ दिनों में ये वॉच वापस कर देना। और इधर यूरोंग बूरी की हेल्प करने के लिए इसके पास आती है और इसे जाओ के डैड वाली बात भी बता देती है, पर बूरी इसे किसी भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था, तो ये इसे आज के बाद यहाँ आने से मना कर देता है। और थोड़ी देर बाद बूरी को पता चलता है कि इसके दादा और उनके साथियों ने अपने आप को जलाकर खत्म कर लिया है। अगले दिन कोर्ट में एक आदमी सारा ब्लेम बूरी पर डाल देता है और बूरी भी ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उस दिन सभी लोगों को इसी ने ही हायर किया था, क्योंकि अगर ये सारा इल्जाम बू की फैमिली पर डाल देता तो इसमें एक तरह से जाओ की फैमिली की ही हेल्प होनी थी, क्योंकि जाओ की फैमिली और वू की फैमिली एक दूसरे के राइवल्स हैं। पर इस वजह से बूरी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। जाओ गुस्से से बूरी की तरफ बढ़ता है तो बूरी जाओ पर एक नुकीली चीज से वार कर देता है। जाओ यूरोंग से पूछता है, अगर बूरी मुझे आज मार देता तो क्या तुम फिर भी उसे बचाने की कोशिश करती? जिस पर यूरोंग कहती है, बूरी मेरी फैमिली है तो मैं उसे क्यों ना बचाऊं, मेरी ही गलती है जो मैंने तुम जैसे कोल्ड ब्लडेड और सेल्फिश इंसान से मदद की भीख मांगी। आगे वू के डैड को आर्मी का न्यू चीफ बना दिया जाता है। दूसरी तरफ यूरोंग के डैड बूरी पर गुस्सा थे तो ये बूरी की पेंटिंग्स को बैड लक कहकर बाहर फेंक रहे होते हैं, जिस पर यूरोंग गुस्से से कहती है, डैड मेरी शादी बूरी से हुई है तो फिर तो मैं भी आपके लिए बैड लक हुई, तो आप मुझे भी बाहर क्यों नहीं फेंक देते? और सोचती है, बूरी ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है तो मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, मुझे उसकी हेल्प करनी ही होगी। इधर जाओ अपने डैड पर गुस्सा करता है क्योंकि इसे पता चल गया था कि ये यूरोंग से मिले थे और उसे अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे, तो ये इन्हें बताता है कि ये यूरोंग से प्यार करता है, जिस पर डैड तो इसे थप्पड़ ही मार देते हैं। जाओ इसे यूरोंग पर नजर रखने और उसका ध्यान रखने के लिए कहता है और यहाँ यूरोंग बूरी को बचाने के लिए डिप्टी डायरेक्टर की हेल्प मांगती है, पर ये डायरेक्टर तो बहुत ही डरकी था। यूरोंग इसे अपने से दूर करती है तो ये इसे बूरी को मारने की धमकी देता है और इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तभी जाओ यहाँ आकर इसकी हेल्प करता है और कहता है, कौन सी शरीफ लड़की ऐसा करती है? जिस पर यूरोंग कहती है, इस वक्त बूरी को बचाना मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जाओ कहता है, क्या तुम बूरी को बचाने के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो? जिस पर यूरोंग कहती है, बूरी मेरी फैमिली है तो मैं उसे मरता हुआ कैसे देख सकती हूँ? तो जाओ गुस्से से कहता है, ठीक है, अगर तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो तो मुझसे भीख मांगो और आज रात 9 बजे मैं तुम्हारा होटल में वेट करूंगा। आगे जब 9 बजे तक यूरोंग होटल नहीं पहुंचती तो जाओ खुश होता है, पर जैसे ही डोर ओपन करता है सामने यूरोंग को देखकर इसका खून खोलने लगता है और कहता है, क्या तुम बूरी को बचाने के लिए इतनी डेस्परेट हो?
जाओ यूरोंग के होटल आने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, पर ये इसे कुछ नहीं कहता और इसे बूरी से मिलवा देता है। यूरोंग बूरी को अपने घर लेकर आती है, जहां यूरोंग के डैड से माफ़ी मांगते मांगते ही बूरी नीचे गिर जाता है क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। डैड बूरी से गुस्सा थे तो ये यूरोंग से बूरी को यहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। तो यूरोंग कहती है अगर बूरी यहाँ से जाएगा तो मैं भी घर छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि भले ही इनकी शादी फेक हो पर यूरोंग बूरी को अपना कज़न मानती थी तो ये इसे इस हालत में कैसे छोड़ सकती थी। और ये दोनों इस घर को छोड़कर मिस्टर सॉन्ग के घर आते हैं, जहां ये इस रूम को अपने रहने लायक बनाते हैं। बूरी यूरोंग से माफी मांगता है पर यूरोंग इसे कुछ नहीं कहती और मेडिसिन लेने चली जाती है। आगे सिर में तेज दर्द होने की वजह से बूरी नीचे गिर जाता है तो ये दोनों इसके लिए वरीड होते हैं क्योंकि बूरी को जानलेवा बीमारी है और कहते हैं बूरी की मेडिसिन ख़त्म हो गई हैं और वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। जो बातें बूरी भी सुन लेता है। तो अगले दिन जब यूरोंग इसे मेडिसिन देती है तो बूरी कहता है मुझे पता है कि तुम ये सब मुझ पर तरस खाकर कर रही हो, पर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो तो मैं भी गिव अप नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद भी ठीक होना चाहता हूँ। और अगले ही दिन ये जॉब की तलाश में निकल जाता है क्योंकि ये यूरोंग पर बोझ नहीं बनना चाहता था। पर यहाँ पर ये चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। तभी वो की नज़र इस पर पड़ती है और ये इसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है, पर बूरी इसके साथ जाने से मना करता है। रास्ते में इसे एक मिठाई की शॉप दिखती है, जहाँ से ये यूरोंग के लिए मिठाई लेना चाहता था, पर इसके पास तो पैसे ही नहीं थे। तो दुकानदार इसे देखकर इसे एक मिठाई फ्री में दे देता है, पर इसका ये मिठाई का पीस भी नीचे गिर जाता है। और अगले दिन ये मजदूरों वाला काम करता है और यूरोंग के लिए मिठाई लेकर जाता है, पर इसे ये नहीं बताता कि ये क्या काम करता है। इधर वू ने यूरोंग के पीछे आदमी लगा रखा था जो इसे बता देता है कि बूरी क्या काम करता है। तो वो इसे ये काम करने से मना करती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि जो यूरोंग तुम्हें पहले पसंद नहीं करती थी वो तुम्हें इस हालत में देखकर पसंद करेगी। तो ये इसे अपने काम से काम रखने के लिए कहता है और उतने में ही इसे सिर में तेज दर्द होने लगता है और ये नीचे गिर जाता है। तो वो इसे डॉक्टर के पास लेकर आती है, जो इसे बताते हैं कि बूरी का हेडेक सिर्फ अफीम से ठीक हो सकता है। और थोड़ी देर बाद जब बूरी को होश आता है और इसे ये पता चलता है कि वो ने इसे ठीक करने के लिए अफीम का यूज़ किया है, तो ये इस पर गुस्सा करता है और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर सॉन्ग यूरोंग को एक जॉब बताते हैं। उन्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत थी, पर उस प्लेस पर काम करना यूरोंग के लिए इनअप्रोप्रिएट था। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम जियाओ जाओ को देखते हैं, जो कि जाओ के आते ही इसे हक कर लेती है और पूछती है क्या तुमने मुझे मिस किया, जो सुनकर यांगचेंग को तो हंसी ही आ जाती है। इधर वू को बूरी को ऐसे काम करते हुए देखकर बहुत बुरा लग रहा था, तो ये फिर से इसके पास आती है और इसे ये काम करने से रोकती है। पर जब बूरी नहीं मानता तो ये इसे बता देती है कि इसकी वजह से यूरोंग को रोज प्रोस्टिट्यूट के ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, जो सुनकर बूरी के सिर में फिर से पेन होने लगता है। दूसरी तरफ यूरोंग एक प्रोस्टिट्यूट के चेकअप के लिए आई होती है। ये यूरोंग को बताती है कि आज एक गेस्ट ने इनका पूरा वेन्यू बुक कर लिया है और वो आर्मी में मार्शल है। तभी यहाँ जाओ आता है, जो यूरोंग को यहाँ देखकर कुछ और ही समझ लेता है और इस पर गुस्सा करने लगता है। कहता है क्या तुमने अपने आप को इतना गिरा लिया है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बेवकूफ़ होंगी। तो यूरोंग भी कुछ एक्सप्लेन करने के बजाय इससे गुस्से से कहती है मैंने भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान ने ये पूरा वेन्यू बुक कर लिया है वो तुम होंगे, और मैंने अगर अपने आप को गिरा भी लिया है ना तो इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे तो मदद की भीख कभी नहीं मांगूंगी। खैर तुम यहाँ आ ही गए हो तो एंजॉय करो। और ये कहकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जाओ को पता चलता है कि यूरोंग यहाँ पर एक पेशेंट के चेकअप के लिए आई थी। तो जाओ को अपने आप पर ही गुस्सा आता है कि इसे यूरोंग को वो सब नहीं कहना चाहिए था। यहाँ बूरी को होश आता है तो वो उसे समझाती है कि यूरोंग तुम्हारे साथ हमेशा सफ़र करेगी और वो तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाएगी। तो बूरी इस बारे में ही सोचने लगता है। आगे जाओ यूरोंग के पास आता है और इससे माफ़ी मांगता है।
तो यूरोंग कहती है मैं तुम्हारी माफ़ी एक्सेप्ट नहीं करूँगी और आज के बाद मुझसे मत मिलना। तो ये कहता है मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम्हें हॉस्पिटल में जॉब भी दिलवा दूंगा, पर तुम उस जगह वापस मत जाना। जिस पर यूरोंग कहती है मेरे लिए सभी पेशेंट एक समान हैं और मैं खुद पैसे कमा सकती हूँ, तो मैं तुम्हारी चैरिटी एक्सेप्ट क्यों करूँ। तो जाओ कहता है क्योंकि मैं तुम्हें रीपे करना चाहता हूँ, क्योंकि बचपन में तुमने मेरी हेल्प की थी। जिस पर यह कहती है बचपन में मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए की थी क्योंकि तुम एक हीरो थे जो बुरे लोगों से लड़ रहे थे, पर आज तुम खुद एक बुरे इंसान हो। और ये कहकर यहाँ से चली जाती है और इधर पूरी भी इनकी सारी बातें सुन लेता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे बूरी यूरोंग के लिए नूडल्स बनाता है और इसके बाद एक लेटर रखकर यहाँ से चला जाता है, जिस पर यूरोंग बूरी के लिए परेशान होती है और यहाँ बूरी वू के पास आता है और अफीम के नशे करने लगता है। और जब ये बात जाओ को पता चलती है तो ये सीधे यूरोंग के पास जाता है और पूछता है क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी उस यूजलेस इंसान के साथ बिताना चाहती हो। तो यूरोंग कहती है मैं तब तक उसका साथ दूंगी जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। जिस पर जाओ को याद आता है कि बूरी अफीम के नशे कर रहा है, तो ये इससे कहने लगता है कि वो कभी ठीक नहीं होने वाला, पर फिर रुक जाता है। अगले दिन यूरोंग बूरी को ढूंढने के लिए ट्रेन से जाने लगती है, जहां जाओ पहले से ही इसका इंतजार कर रहा था। यूरोंग कहती है बूरी मेरी फैमिली है तो उसे ढूंढने की जिम्मेदारी भी मेरी है, तो तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो जाओ कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम चाहे जो भी कर रही हो मेरा तुम्हारे साथ होना ज़रूरी है। ये इसे खाना खाने के लिए कहता है। यूरोंग खाना खाने से मना करती है, तो जाओ यहाँ से बाहर चला जाता है और इसके वापस आने तक ये खाना खा चुकी थी। ये इसे थैंक्स करती है और कहती है मुझे अब सोना है तो तुम बाहर जाओ, पर जाओ तो इसके करीब और करीब आने लगता है। यूरोंग डरती है पर जाओ तो सिर्फ कर्टन लगा रहा था। जाओ बाहर जाता है और फिर वापस आ जाता है। कहता है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं तुम्हें सोता हुआ देखना चाहता हूँ, और इसी के सामने आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद इसे नींद आ जाती है, तो यूरोंग यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर यानचैंग इसे देख लेता है। तो ये बहाना लगाते हुए कहती है वो मुझे पानी पीना था। तो यानचैंग इसे यहाँ लेकर आता है। एक्चुअल में ये इसे दिखाना चाहता था कि इसका यहाँ से भागने का कोई चांस नहीं है। यूरोंग वापस आती है तो जाओ पूछता है तुम कहाँ गई थी। तो ये कहती है मैं पानी पीने गई थी, क्या तुम्हें भी चाहिए। और हमारा हीरो तो इसके आधा गिलास पानी देने पर ही खुश हो जाता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। पर इसे क्या पता था कि यूरोंग ने इसमें नींद की दवाई मिलाई हुई है। आगे हम देखते हैं कि यूरोंग ने साओ के पानी के साथ साथ सभी की ड्रिंक्स में भी नींद की दवाई मिला दी थी, जिस वजह से ट्रेन में सभी लोग सो जाते हैं। तो यूरोंग साओ के लिए लेटर रखकर ट्रेन से उतर जाती है, और जब इस बारे में साओ को पता चलता है तो वो ट्रेन में बैठी हुई सभी छोटे बालों वाली लड़कियों को इकट्ठा करवाता है, पर इसे यूरोंग नहीं मिलती क्योंकि यूरोंग तो पहले ही ट्रेन से जंप कर चुकी थी। ये आर्मी से छिपते छिपाते एक गांव में पहुंचती है। दूसरी तरफ साओ यूरोंग को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ एक आदमी यूरोंग की हेल्प करता है। ये इसे अपने कपड़े देता है ताकि यूरोंग अपना होलिया चेंज कर ले और कोई इसे पहचान न सके, और ये इस चीज में सफल भी हो जाते हैं क्योंकि जब साओ की गाड़ी इसके पास से गुजरती है तो वो इसे नहीं पहचान पाता। ज़्याओ ज़ाओ इन दोनों को साथ में देखकर इन्हें उल्टा सीधा बोलने लगती है, तो वो को गुस्सा आता है और ये इसे कुछ बोलने ही वाली होती है कि वूरी से रोक लेता है। यहाँ कुछ लुटेरे यूरोंग के सारे पैसे लूट लेते हैं, जिस वजह से इसके पास विलेज में एंटर करने के लिए टोल भरने के पैसे भी नहीं होते, पर यूरोंग इसका फ्री में चेकअप कर देती है, जिससे खुश होकर ये इसे अंदर जाने देता है। यूरोंग जाते जाते इसे समझाती है कि तुम्हें गरीब लोगों से टैक्स नहीं लेना चाहिए और इसका फल तुम्हें बाद में ज़रूर मिलेगा। यूरोंग के पास पैसे नहीं थे, तो ये सबसे पहले अपना एम्बर गिरवी रखवाती है और इनसे कुछ पैसे लेती है। आगे कोई इसे किडनैप कर लेता है और इसका सामान जाओ के लोगों को मिलता है। ये गन बेचने जाओ के पास ही आते हैं, तो जाओ एक नज़र में ही पहचान लेता है कि ये गन तो इसने यूरोंग को दी थी,
तो ये इनके पास क्या कर रही है। ये बताते हैं कि इन्हें ये गन नीचे पड़ी हुई मिली थी। जाओ इनसे यूरोंग के बारे में पूछता है, जिस पर ये बताता है कि आजकल बहुत सी लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट आ रही है जिन्हें एक आदमी खरीदता है, तो हो सकता है यूरोंग भी वही हो। दूसरी तरफ यूरोंग देखती है कि इसके साथ साथ यहाँ कुछ और लड़कियों को भी किडनैप कर रखा गया है, तो ये सब मिलकर एक प्लान बनाती हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। जाओ भी यूरोंग का पता लगा लेता है। ये लोग इन्हें भागते हुए देख लेते हैं, तो ये यूरोंग का पीछा करने लगते हैं। तभी यूरोंग के सामने एक आदमी आता है जिसे किसी ने यूरोंग को मारने के लिए भेजा था, तो ये सबसे पहले इन दोनों को मारता है और फिर यूरोंग को मारने वाला था। पर अब यूरोंग मुश्किल में हो और जाओ ना पहुंचे, ऐसा तो हो नहीं सकता। जाओ इसके गोली चलाने से पहले ही इसे शूट कर देता है और भागते हुए यूरोंग के पास आता है। यूरोंग बहुत वीक फील कर रही थी, तो जाओ इसे अपनी गोद में उठा लेता है और इसकी केयर करता है और कहता है, जब तुम गायब हो गई थी तो मैं डर गया था, मुझे डर लगता है तुम्हें खोने से। क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकती हो कि आज के बाद बिना किसी रीज़न के मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तो यूरोंग इसे प्रॉमिस तो नहीं करती, पर आज इसकी हेल्प करने के लिए इसे थैंक्स कहती है। जाओ कहता है, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। पर यूरोंग तो सिर्फ पूरी की बात करती है, तो जाओ समझ जाता है कि इससे बात करना ही बेकार है और ये इसे गन देकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये इसके लिए खाना लेकर आता है और कहता है, अगर हमें बोरी मिल गया तो तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ रहना चाहती हो या नहीं, पर अगर वो हमें नहीं मिला तो तुम्हें वाइजिंग वापस चलना होगा। और इधर हमें पता चलता है कि यूरोंग को मारने के लिए उस आदमी को जियाओ जाओ के फादर ने भेजा था। आगे ये भूरी के कज़न के पास जाते हैं, पर इसको भी भूरी के बारे में कुछ पता नहीं था, तो ये वापस वाइजिंग जाने का डिसाइड करते हैं। पर उससे पहले यूरोंग अपना एम्बर वापस लेती है। तो जाओ कहता है, क्या तुम्हें एम्बर पसंद है, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा एम्बर दूंगा। तो यूरोंग कहती है, मुझे ये एम्बर बूरी ने दिया था, जिस पर जाओ का तो मुंह ही बन जाता है। यूरोंग बूरी को ढूंढने में इससे मदद मांगती है, तो जाओ सिर्फ यूरोंग के लिए मान जाता है। आगे ये ट्रेन में एंटर करते हैं, जहां ट्रेन के इस कंपार्टमेंट को देखकर यूरोंग हैरान होती है, बट इनका सीक्रेट कंपार्टमेंट तो किसी 5 स्टार होटल के रूम से कम नहीं था। पर यूरोंग को जाओ का इतना फजूल खर्ची करना पसंद नहीं आता। यहाँ एक आदमी डिनर लेकर आता है जो कि जाओ को शूट कर देता है। यूरोंग जाओ को मेडिसिन लगाती है, पर जाओ को तो सर्जरी की ज़रूरत थी, तो ये यानचेंग को जाओ को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद ट्रेन खराब हो जाती है, जिसे ठीक होने में काफ़ी टाइम लगने वाला था, तो यूरोंग यहीं सर्जरी करने का प्लान करती है, पर यहाँ सर्जरी करना बहुत रिस्की हो सकता था, तो यानचेंग इसे मना करता है। पर जाओ को यूरोंग पर पूरा विश्वास था, तो ये सर्जरी करवाने के लिए मान जाता है और कहता है, अगर मौत मेरे करीब आ भी गई तो मैं उसे भगा दूंगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी लड़की शादी के लिए मेरा वेट कर रही है। और इधर हमें पता चलता है कि इस किलर को वू के डैड ने भेजा था। हे भगवान, इनके कितने दुश्मन हैं। आगे यूरोंग जाओ की सर्जरी करती है। जाओ इससे प्रॉमिस मांगता है कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, तो आज पहली बार यूरोंग हाँ कहती है। और जब जाओ पेन में होता है तो यूरोंग इसे संभालती है। आगे ये जाओ को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। जाओ को ब्लड की ज़रूरत थी, तो यूरोंग इसे अपना ब्लड देती है और इसका ध्यान रखते हुए इसी के पास ही सो जाती है। यूरोंग इसे जाओ को पोरिज खिलाने के लिए कहती है और खुद यहाँ से चली जाती है। तो ये जाओ को बताता है कि कैसे यूरोंग की सूझबूझ से ये वो फैमिली के गुंडों से बचकर हॉस्पिटल तक पहुंच पाए हैं। तो जाओ ये सुनकर खुश होता है और ये सब इसके डैड को डिटेल में बताने के लिए कहता है, ताकि वो इसकी और यूरोंग की शादी के लिए मान जाएं। जाओ वू के डैड से बदला लेना चाहता था, पर उसके साथ साथ उन्हें थैंक्स भी करना चाहता था, क्योंकि अगर वो ये सब नहीं करते तो इसे पता कैसे चलता कि यूरोंग इसके लिए क्या फील करती है। आगे यानचेंग जाओ को ढंग से बैठने के लिए कहता है, ताकि इसके जख्म में पेन ना हो, जिस पर जाओ कहता है, मेरा शरीर लोहे का बना हुआ है,
पर जैसे ही यूरोंग को आता हुआ देखता है, इसकी नौटंकी शुरू हो जाती है। कहता है, तुम कहाँ चली गई थी? पता है मैं कितना डर गया था जब मेरे जगने पर तुम मेरे सामने नहीं थी। तो यूरोंग कहती है, ओके मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो जाओ इसके हाथ में किस करते हुए कहता है, यूरोंग मैं इससे ज़्यादा खुश कभी नहीं था। ये तो वही बात हो गई, हमने हाथ क्या दिया, तुम तो गले ही पड़ गए। इधर वो बोरी को यूरोंग के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। कहती है, तुम्हें उसे छोड़े हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और वो साओ के पास चली गई। पर बूरी तो यूरोंग को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि यूरोंग साओ के पास इसी की वजह से हो गई। तो ये वो को बकवास करने से मना करता है और इसे छोड़कर चला जाता है। वूरी घर वापस आता है और यूरोंग के साथ बिताए गए पलों को याद करता है। आगे डॉक्टर यूरोंग को बताते हैं कि जाओ फिजिकली बिल्कुल ठीक हो चुका है, पर शायद मेंटल वीकनेस होने की वजह से वो जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो यूरोंग साओ के लिए वरीड होती है। तभी ये एक आदमी को एक पेशेंट की बेटी को अपने साथ ले जाते हुए देखती है, क्योंकि इस पेशेंट ने इसके मास्टर से लोन लिया था। तो यूरोंग कहती है, तुम्हें पैसे मैं दे दूंगी, पर तुम इस लड़की को छोड़ दो। पर ये तो यूरोंग के साथ ही बदतमीजी से बात करने लगता है। तो जाओ इसका पीट पीट कर बुरा हाल करता है। यहाँ खड़े सभी लोग इसके लिए क्लैप करते हैं। ये यूरोंग से भी कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था, पर यूरोंग तो इसे कोई भाव ही नहीं देती है, क्योंकि इसे पता जो चल गया था कि ये अभी तक रिकवर न होने का ड्रामा कर रहा था। जिस पर जाओ इसे बताता है कि इस बार इसे सच में दर्द हो रहा है। तो यूरोंग इसकी केयर करती है। जाओ कहता है, अब तो स्माइल कर दो, क्योंकि आज मैंने डेविल वाला नहीं बल्कि एक हीरो वाला काम किया है। ये कहती है, तो किसने बोला था तुम्हें हीरो बनने के लिए? तुम्हें पता है इस वजह से तुम एक्सपोज भी हो सकते थे। तो जाओ कहता है, पर मैं वो सब होते हुए कैसे देख सकता था? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, पर मैं एक यंग मार्शल हूँ, तो मुझे इनजस्टिस रोकने के लिए वेपन उठाने पड़ते हैं। जो सुनकर यूरोंग उस दिन के बारे में सोचने लगती है जब बचपन में जाओ ने इसकी हेल्प की थी। और ये यूरोंग से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम पहले रिकवर न होने का प्रिटेंड कर रहे थे ताकि मैं तुम्हारे पास रहूँ, पर तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊँगी। और इधर मार्शल वू को भी पता चल जाता है कि जाओ बिल्कुल ठीक है, तो ये जनरल को जाओ को मारने के लिए कहता है। और इधर वूरी वू के पास वापस आता है, क्योंकि अब इसे अफीम की लत लग चुकी थी और काफ़ी टाइम अफीम न लेने की वजह से इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। ये वू के सामने अफीम के लिए तड़प रहा था, पर वो पहले इसे कसम खाने के लिए कहती है कि ये अब कभी भी यूरोंग से नहीं मिलेगा। तो वूरी कसम खा लेता है और कहता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और प्रूव करने के लिए इसे किस कर लेता है। यहाँ यूरोंग को इन लोगों को देखकर कुछ डाउट होता है, तो ये जाओ को यहाँ से चलने के लिए कहती है और फिर ये बड़ी चालाकी से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर इन लोगों को इन पर डाउट हो जाता है। तो यान चैंग इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद इन गुंडों से फाइट करता है। आगे जाओ की नज़र प्रोफेसर वांग पर पड़ती है, जिनके अनुसार मिलिट्री और गवर्नमेंट हमेशा आम आदमी को दबा कर रखते हैं। तो जाओ इन्हें ये तो नहीं बताता कि ये यंग मार्शल है, पर इनसे कहता है, अगर किसी दिन मेरे पास पावर होगी तो मैं उसका इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करूँगा। और ये यूरोंग को अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। यूरोंग इसे बताती है कि इसे तेजिन जाने की टिकट नहीं मिली। तो जाओ कहता है, कोई बात नहीं डार्लिंग। ये इनसे कहते हैं कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से इन्हें टिकट्स नहीं मिल रही, तो ये इनकी टिकट्स लेने में हेल्प करते हैं। इधर वू के भाई वूपे की एंट्री होती है, जो स्टडीज़ के लिए जापान गया था, और ये आते ही जाओ की फैमिली से लड़ने की बात करता है और फिर ये वू के बारे में पूछता है। तो ये इसे वू और बूरी के बारे में बताते हैं, जो सुनकर ये सीधे उनके पास आता है और बूरी को पीटने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बूरी भी अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था, तो कहता है, तुम मुझे मार सकते हो, ये करके तुम मुझ पर बहुत बड़ा फेवर करोगे। पर वो अपने भाई से बूरी को छोड़ने की भीख मांगती है, तो वो पे बूरी को छोड़ देता है और वो को अपने साथ लेकर जाता है।
आगे ये ज़ियाओ ज़ाओ से मिलता है और इसे अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहता है और यहाँ पर इसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है। तो ये इसे बताती है कि ये इसे सिर्फ अपना फ्रेंड मानती है और ये ज़ाओ को पसंद करती है और शादी भी उसी से करेगी। यहाँ यान चैंग बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ था, तभी यहाँ पर ज़ाओ के डैड के लोग आते हैं और इसकी हेल्प करते हैं। इधर प्रोफेसर वांग की बेटी यूरोंग को परफ्यूम देती है तो ज़ाओ फ्रेगनेंस के बहाने से यूरोंग के क्लोज आने की कोशिश करता है। आगे ये शिप में एक साथ डांस करते हैं तो ज़ाओ कहता है मैं चाहता हूँ कि ये पल यहीं थम जाए और इसके बाद ये साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ज़ाओ कहता है जब हम बचपन में मिले थे तो मुझे तुम्हारी निडरता और स्माइल पसंद आई थी, जिसे देखकर कोई भी इंसान अपना सब कुछ भूल सकता है। तुम इकलौती ऐसी इंसान हो जिसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। यूरोंग तुम भी मुझे पसंद करती हो ना? तो यूरोंग ज़ाओ की बात को टाल देती है। आगे ये तेंजिन पहुँचते हैं जहाँ जब प्रोफेसर वांग को पता चलता है कि ज़ाओ एक यंग मार्शल है तो ये ज़ाओ से गुस्सा होते हैं क्योंकि ज़ाओ ने इनसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई जो थी। ज़ाओ को कुछ लोग अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, ये कहकर कि इन्हें ज़ाओ के डैड ने ही भेजा है, पर ज़ाओ को इन पर शक होता है तो ये इन्हें गाड़ी रोकने के लिए कहता है। इन्हें वूपे ने भेजा था तो ज़ाओ कुछ लोगों को शूट करता है और बाकी बचे हुए लोगों को अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। और इधर जब वूपे को पता चलता है कि ज़ाओ ने इसके लोगों को मार दिया है तो ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। आगे ये दोनों ज़ाओ के घर पहुंचते हैं तो यूरोंग अपने घर जाने लगती है। ज़ाओ पूछता है कि तुम फिर से मुझ पर गुस्सा हो तो यूरोंग इससे पूछती है तुम क्या बनना पसंद करोगे, वॉरियर, यंग मार्शल या फिर ज़ाओ? जिस पर ज़ाओ कहता है मैं ही ज़ाओ हूँ और मैं ही यंग मार्शल, तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो यूरोंग कहती है फ़र्क है, यंग मार्शल लड़ता है, लोगों को मारता है, पर ज़ाओ प्रोफेसर वांग का फ्रेंड है, एक ऐसा फ्रेंड जिसे मैं पसंद करती हूँ। ज़ाओ को यूरोंग का इसका फ्रेंड बोलना तो अच्छा लगता है, पर ये इससे कहता है मैं वॉरियर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। जो सुनकर यूरोंग यहाँ से चली जाती है। आगे ज़ाओ अपने डैड से मिलता है तो डैड पूछते हैं मैंने कुसान को तुम्हें लेने के लिए भेजा था, वो कहाँ है? पर उसे तो वूपे के आदमियों ने पहले ही मार दिया था, जिस बारे में इन्हें कुछ मालूम नहीं था। ज़ाओ कहता है मुझे लेने तो वूपे के आदमी आए थे जिन्हें मैंने वहीं मार दिया, और जहाँ तक रही कुसान की बात तो शायद उसे वो फैमिली ने मरवा दिया होगा। आगे ये ज़ाओ को यूरोंग से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि एक लड़की ज़ाओ के मिलिट्री से पीछे हटने का रीज़न बने। और इधर यूरोंग घर के अंदर जाने से घबरा रही थी क्योंकि पिछली बार ये वूरी के लिए अपने डैड से लड़कर जो गई थी। डैड बाहर आते हैं और गुस्से से कहते हैं तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ गई हो, पर अब घर से मत भागना। यहाँ ज़ियाओ ज़ाओ को पता चलता है कि ज़ाओ कुलुन से वापस आ गया है तो ये भागते हुए इसके पास आती है और इसे हक कर लेती है। पूछती है तुम इतने दिन कहाँ थे? तो ये कहता है मैं एक मिशन पर था। कहती है आप पक्का उस वुमन के साथ होंगे, जिस पर ज़ाओ कहता है वो कोई वुमन नहीं है, वो यूरोंग है। ज़ियाओ ज़ाओ कहती है मैं आपकी लाइफ में पहले आई थी तो क्या अब आप मुझे पसंद नहीं करते? ज़ाओ कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ पर अपनी छोटी बहन की तरह, और समझाता है कि तुम्हें फ्यूचर में मुझसे भी अच्छा लड़का मिलेगा। तो ज़ियाओ ज़ाओ कहती है मुझे कोई और नहीं, सिर्फ तुम चाहिए। और इधर यूरोंग ज़ाओ के बारे में ही सोच रही थी, एक तरफ उस काइंड ज़ाओ के बारे में जो आम आदमी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा था और दूसरी तरफ उस ज़ाओ के बारे में जो दूसरों को शूट कर रहा था। और इधर ज़ाओ भी यूरोंग के बारे में ही सोच रहा था। आगे आर्मी मीटिंग रखी जाती है जहां ज़ाओ इन्हें बताता है कि मार्शल वू ने कुशान और उसकी पूरी टीम को मरवा दिया है और इन्होंने ज़ाओ को मारने की भी कोशिश की थी, पर वो पे तो ज़ाओ पर ही झूठा आरोप लगा देता है। तो ये इन दोनों पर गुस्सा करते हैं और दोनों आर्मीज को पीसफुली एक दूसरे के साथ काम करने के लिए कहते हैं।
आगे जाओ यूरोंग को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है तो यूरोंग इसे यहाँ बुलाने का रीज़न पूछती है तो जाओ बताता है कि ये इसे मिस कर रहा था। यूरोंग जाओ को एक बुक देती है जिसमें एक नोट लिखा था कि एक इंसान को दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यूरोंग कहती है आज के बाद मुझसे मत मिलना और यहाँ से जाने लगती है तो जाओ इसे रोकता है और कहता है तुमने पहले मुझे बुक दी और अब एकदम से यहाँ से जा रही हो। जिस पर यूरोंग कहती है बुक मैंने उस जाओ को दी है जो एक आम इंसान है, पर मैं वॉरियर जाओ के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती और यहाँ से चली जाती है। और इधर हम बूरी और वू को देखते हैं। बूरी वू से पूछता है तुम्हारे भाई ने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहा था तो तुम वापस क्यों आई। जिस पर वो कहती है हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता और अगर मेरे भाई ने ऐसा कुछ किया तो मैं उसे मार डालूंगी। यूरोंग बूरी को यहाँ देखकर हैरान होती है क्योंकि बूरी ने तो लेटर में लिखा था कि वो कुलून जा रहा है। ये इनका पीछा करती है और बूरी को इस हालत में देखकर पूछती है तुमने अपने ये क्या हाल बना लिया है। तो बूरी अपनी इस हालत का जिम्मेदार जाओ को बताता है क्योंकि इसे लगता है कि जाओ ने इससे इसकी वाइफ को छीन लिया है। यूरोंग इसे समझाने की कोशिश करती है कि जाओ तो इसे ढूंढने में यूरोंग की हेल्प कर रहा था, पर बूरी इसकी एक नहीं सुनता और कहता है मैंने अब वो को चूज कर लिया है। जो सुनकर यूरोंग को बुरा लगता है। कहती है काश हम कभी मिले ही नहीं होते। तो बूरी कहता है तो ऐसे प्रिटेंड करो जैसे हम कभी मिले ही नहीं और यहाँ से चली जाओ। बूरी ये सब बस यूरोंग को अपने से दूर रखने के लिए कह रहा था ताकि इसकी वजह से यूरोंग की लाइफ खराब ना हो। यूरोंग रोते हुए बाहर आती है तभी जाओ यहाँ आता है और रोने के लिए इसे अपना कंधा देता है। थोड़ी देर बाद यूरोंग गुस्से से पूछती है तुम पहले से ही जानते थे ना कि बूरी कहाँ है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जाओ कहता है क्योंकि मुझे डर था अगर तुम्हें इस बारे में पता चलेगा तो तुम उदास हो जाओगी और आज ये आखिरी बार है जो मैं तुम्हें बूरी के लिए रोने दे रहा हूँ। इसके बाद तुम कभी भी उसके लिए नहीं रोगी। दूसरी तरफ बूरी सुसाइड करने के लिए रिवर में जंप करता है तो वो इसे बचाने के लिए आती है पर फिर ये खुद ही डूबने लगती है। तभी बूरी की नज़र इस पर पड़ती है और ये इसे बचा लेता है। नेक्स्ट डे यूरोंग फिर से बूरी से मिलने के लिए आती है तो बूरी सर्वेंट से कहकर यूरोंग को यहाँ से जाने के लिए कहता है और इधर वो से प्रॉमिस करता है कि ये हमेशा इसके साथ रहेगा और कल ये इसे एक सरप्राइज भी देने वाला है। आगे जाओ और वू पे रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहां जियाओ जाओ को जाओ के साथ देखकर वू पे हैरान होता है क्योंकि जब इसने जियाओ जाओ को मिलने के लिए कहा था तो उसने इम्पोर्टेंट काम का बहाना लगाकर मना कर दिया था। ये इसे साइड में लाकर कहती है अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो वू पे यहाँ से चला जाता है। आगे ये जाओ से पूछती है मैं अपने आप में क्या चेंज करूँ कि तुम मुझसे प्यार करने लगो। जाओ कहता है तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें अपने आप में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये पूछती है क्या सच में, तो तुम्हें यूरोंग में क्या पसंद है। जाओ कहता है मुझे उसकी हर चीज़ पसंद है। तो जियाओ जाओ कहती है चाहे तुम मुझसे प्यार करो या ना करो पर मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। जाओ इसे समझाने की कोशिश भी करता है कि अगर कोई लड़का तुम्हारे दिल टूटने का रीज़न बने तो वो तुम्हारे लिए राइट चॉइस नहीं है, पर ये थी कि कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। और इधर यूरोंग बिना बूरी का नाम लिए इनसे अफीम की लत छुड़वाने की मेडिसिन के बारे में पूछती है। बूरी यूरोंग के लिए एक लेटर भिजवाता है और जैसे ही घर के बाहर आता है तो देखता है कि दो लोग यूरोंग को किडनैप कर रहे हैं और इधर जाओ को भी किडनैपर का लेटर मिलता है तो ये भागते हुए यूरोंग को बचाने के लिए निकलता है और इस किडनैपिंग के पीछे वू पे का हाथ था। यहाँ जाओ से पहले बूरी यूरोंग के पास पहुँचता है और देखता है कि हर जगह बॉम्ब लगे हुए हैं तो ये यूरोंग को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता है और यूरोंग को यहाँ से जाने के लिए कहता है कि तभी यहाँ जाओ पहुँचता है और बॉम्ब डिफ्यूज़ करने की कोशिश करता है, पर बूरी इसे रिस्क लेने से मना करता है और यूरोंग को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। जाओ भी देखता है कि बॉम्ब ब्लास्ट होने में अब कुछ ही सेकंड बाकी हैं तो ये जल्दी से यूरोंग को पकड़कर बाहर ले आता है और उतने में ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। यूरोंग बहुत ज़्यादा उदास होती है और बूरी के मरने का रीज़न खुद को मानती है और उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है। तो जाओ इसे रोकता है और समझाता है कि वो मर चुका है और मुझे भी उसके लिए बुरा लग रहा है, पर उसने अपनी लाइफ तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस की है ताकि तुम जिंदा रह सको।
आगे जाओ के डैड यांगचेंग को वूपे को मारने का ऑर्डर देते हैं, पर जाओ इन्हें अभी ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये तो सही टाइम आने पर पूरी वो फैमिली को अच्छे से मजे चखाना चाहता था। ये डैड को अपना कोई प्लान बताता है और इधर वो फैमिली सेलिब्रेट कर रही थी क्योंकि इन्हें लग रहा था कि उस लास्ट में जाओ मर चुका है। वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि आज पूरी ने इसे रेस्टोरेंट बुलाया था पर वो वहां पहुंचा ही नहीं। अगले दिन न्यूज़ छपती है कि मार्शल जाओ और यूरोंग मर चुके हैं, जो पढ़कर जियाओ जाओ बहुत ज़्यादा सैड होती है और यूरोंग के डैड को तो चक्कर ही आ जाता है। और इधर यूरोंग नींद में भी बुरी का नाम ले रही थी तो जाओ कहता है, यूरोंग मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वो फैमिली से बदला लेकर रहूँगा। आगे वो को पता चलता है कि बूरी बॉम्ब ब्लास्ट में मारा जा चुका है तो ये अपने भाई को मारने के लिए जाती है क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि ये काम वूपे के अलावा कोई और नहीं करवा सकता। दूसरी तरफ यूरोंग बिना कुछ खाए पिए बस बूरी के बारे में ही सोच रही थी और जियाओ जाओ तो जाओ के लिए सुसाइड करने की कोशिश करती है। अब इसे थोड़ी ना पता था कि जाओ जिंदा है। वूपे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम उदास हो पर ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करो, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के बारे में तो सोचो। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए जाओ को भूलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है पर मैं उसे भूलने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। जिस पर ये कहती है, मैं उसे नहीं भूल सकती, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो बट आई एम सॉरी, मैं सिर्फ जाओ से प्यार करती हूँ। जियाओ जाओ के डैड वूपे को जियाओ जाओ से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि कहीं न कहीं ये जानते थे कि जाओ के मरने के पीछे वूपे का ही हाथ है। वूपे इनसे कहता है इसने ऐसा कुछ नहीं किया और ये भी कि ये जियाओ जाओ को पसंद करता है पर ये अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से तो बिल्कुल नहीं करवाना चाहते थे जो हर चीज़ को बस एक डील की नज़र से देखता हो। आगे वो फैमिली को जाओ के फ्यूनरल का इनविटेशन मिलता है तो इन्हें लगता है कि वो लोग इन्हें इनविटेशन इसलिए दे रहे हैं ताकि वो देख सकें कि ये अपने किए पर शर्मिंदा हैं या नहीं। ये जाओ के फ्यूनरल पर आता है जहां ये अपना झूठा शोक जाहिर कर रहा था पर तभी जाओ यहाँ आता है और सभी सोल्जर वूपे पर गन पॉइंट करते हैं क्योंकि इसने जाओ को मारने की कोशिश जो की थी पर वूपे तो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे पता नहीं कितना की शरीफ हो कि तभी ये एविडेंस के रूप में उस किडनैपर को लेकर आते हैं और ये इन्हें वूपे के बारे में सारा सच बता देता है, जो सुनकर जियाओ जाओ इसे थप्पड़ मारती है तो वूपे इसे ही गन पॉइंट पर लेकर यहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ जाओ की आर्मी वो फैमिली पर हमला करती है जिसमें वो के मॉम डैड दोनों की ही डेथ हो जाती है। इधर वूपे जियाओ जाओ से माफ़ी मांगता है। इसे पता चल गया था कि जाओ ने इसके सभी फैमिली मेंबर्स को मरवा दिया होगा तो अब ये अकेला रहकर क्या करेगा। तो ये ऐसे इंसान के हाथों मरना चाहता था जिससे ये प्यार करता है पर जियाओ जाओ ऐसा नहीं करती तो ये पहले इसे हक करता है और फिर इसे बेहोश कर यहाँ से भाग जाता है। तभी जाओ यहाँ आता है और जियाओ जाओ को इसके घर लेकर जाता है। वो अपने मॉम डैड के जाने पर पागलों की तरह बिहेव कर रही थी और जाओ पर हमला करती है। इधर यूरोंग को पता चल गया था कि जाओ ने बूढ़ी का बदला लेने के लिए वो के पेरेंट्स को मार दिया है तो ये जाओ से पूछती है, तुम्हें वो के पेरेंट्स को मारने की क्या ज़रूरत थी। तो जाओ कहता है, वो फैमिली यही डिजर्व करती थी पर सच में मैंने वो की मॉम को मारने का ऑर्डर नहीं दिया था। आगे जाओ यूरोंग को इसके घर लेकर आता है तो यूरोंग इसे यहाँ से जाने के लिए कहती है ताकि डैड जाओ को देखकर शौक ना हो। ये डैड के पास जाती है तो डैड यूरोंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद इसे बूरी का लेटर मिलता है जिसमें उसने अपने लास्ट टाइम के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी थी और यूरोंग को पास्ट को भूलकर उस पर्सन के साथ रहने के लिए कहा था जिससे ये प्यार करती हो। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हॉस्पिटल में एक क्यूट सा बच्चा यूरोंग, जो कि अब एक नर्स है, उसी से ही इंजेक्शन लगवाने की जिद कर रहा था और इसे एक कैंडी भी देता है। तभी यहाँ जाओ आता है जिससे मिलकर यूरोंग आज बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी।
इधर ये नर्सेज एक न्यू डॉक्टर के बारे में बात कर रही थी जो 40 साल का है पर बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी उसी डॉक्टर की एंट्री होती है जो कोई और नहीं बल्कि यूरोंग का पुराना क्लासमेट लियांग था। ये इतने सालों बाद यूरोंग को देखकर खुश होता है और इसे साथ में डिनर पर चलने के लिए कहता है। आगे जाओ भी इसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है तो यूरोंग कहती है पर मैं लियांग के साथ डिनर करने का प्रॉमिस कर चुकी हूँ और लियांग को जाओ से इंट्रोड्यूस करवाती है। तो जाओ साथ में डिनर करने के लिए कहता है जिस पर यूरोंग कहती है तुम एक मार्शल हो तो ऐसे जेलस मत हो और यहाँ से चली जाती है। तो जाओ सोचता है कि अब एक मार्शल जेलस भी नहीं हो सकता। वैसे यहाँ इन्हें देखकर लग रहा था जैसे ये दोनों अब रिलेशनशिप में हैं। लियांग यूरोंग को असिस्टेंट फिजिशियन का एग्ज़ाम देने के लिए कहता है ताकि ये अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके जो यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करने की वजह से पूरा नहीं हो पाया था। तो यूरोंग उसके बाद से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती है। जाओ यूरोंग के लिए रोज़ लंच भेजता है और लियांग इसे नोट्स देता है। आगे जाओ यूरोंग से मिलने आता है तो यूरोंग कहती है मुझे लगा तुम मिशन पर हो। जाओ कहता है मुझे डर था अगर मैं तुमसे मिलने नहीं आया तो तुम तो भूल ही जाओगी कि मैं दिखता कैसा हूँ और वैसे भी मिशन कंप्लीट करने के बाद मेरी टॉप प्रायोरिटी तुम्हें डेट करना है। पर यूरोंग का तो एग्ज़ाम था तो ये इसे अब एग्ज़ाम के बाद मिलने के लिए बोलती है और बाइसिकल लेकर यहाँ से चली जाती है। तो जाओ भी इसे कंपनी देने के लिए साइकिल लेकर आता है और अगले दिन यही आर्टिकल न्यूज़ में छप जाता है जो देखकर जियाओ जाओ को गुस्सा आता है। आगे यूरोंग का रिजल्ट आता है जिसमें ये पास हो गई थी। लियांग इसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है तो ये इसे थैंक्स कहकर किसी और दिन ट्रीट देने के लिए कहती है और फिर जाओ से मिलने जाने लगती है कि तभी यहाँ जियाओ जाओ आती है और यूरोंग को जाओ से दूर रहने के लिए कहती है और कहती है जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जाओ से शादी नहीं कर सकती। जिस पर यूरोंग कहती है जाओ और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम उसकी बस एक कज़न हो तो तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है कि तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ बोलो। तो ये कहती है मेरे पास राइट है क्योंकि मैं और जाओ एंगेज्ड हैं पर तुम्हारे रिश्ते के लिए जाओ के डैड कभी नहीं मानेंगे। लेकिन यूरोंग को तो एंगेजमेंट के बारे में कुछ पता नहीं था तो ये जाओ पर गुस्सा करती है। जाओ कहता है वो 20 साल पुरानी बात थी पर यूरोंग इसकी एक नहीं सुनती और नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ एक आदमी एक रिक्शे वाले को बुली कर रहा था तो यूरोंग इसकी हेल्प करती है और इधर ये प्रोफेसर वांग की बेटी से भी मिलती है जो इसे अपने डैड की एक मैगजीन देती है और अपने साथ एक चैरिटी सेल पर चलने के लिए भी कहती है जहाँ जाओ भी यूरोंग को काम करते हुए देखता है। इनके पास चैरिटी करने के लिए ज्यादा फंड इकट्ठा नहीं हो पाता तो जाओ इनकी हेल्प करने के लिए इनका जितना भी बचा हुआ सामान है वो सब खरीद लेता है और साथ में 10,000 युआन डिजास्टर रिलीफ के लिए डोनेट भी करता है। तो यूरोंग और उसके साथ एक एक करके बाकी सब भी पैसे डोनेट करते हैं। यूरोंग थोड़ी देर के लिए एंगेजमेंट वाली बात भूल गई थी पर जैसे ही इसे याद आता है ये मुंह फुलाकर यहाँ से जाने लगती है। जाओ इसे गुस्सा करने से मना करता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है और इसे चेरी ब्लॉसम फॉरेस्ट में लेकर आता है जो देखकर यूरोंग खुश होती है और यहाँ रोज आने की बात करती है। तो जाओ इसे हर रोज यहाँ लाने का प्रॉमिस करता है और साथ में इसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है। यूरोंग बहुत खुश होती है तो जाओ इसे किस कर लेता है। आगे ये घर आता है जहाँ डैड जरा सा खांसते ही हैं कि ये इन्हें मस्के लगाने स्टार्ट कर देता है। डैड आपको केयर की ज़रूरत है, एक तो हमारे इतने बड़े घर में कोई लड़की भी नहीं है। तो डैड को इसकी बातों से समझ आ जाता है कि ये शादी करना चाहता है। जाओ कहता है शादी मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी करना चाहता हूँ। जब मेरी शादी होगी तो मैं आपका और भी अच्छे से ख्याल रख पाऊंगा। तो डैड जियाओ जियाओ का नाम लेते हैं क्योंकि इन्होंने उसके डैड से इनकी शादी करवाने का प्रॉमिस किया है। तो जाओ कहता है आप क्या चाहते हो कि मैं हमेशा अनमैरिड रहूं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके भी ग्रैंड चाइल्ड्स हों? मैं यूरोंग से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। तो डैड इस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं जियाओ जाओ के डैड रिश्ता तोड़ने के लिए कभी नहीं मानेंगे। आगे जाओ इनसे बात करने के लिए आता है और इन्हें बहुत महंगा बास गिफ्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।
है।